बहुत पहले कपिलवस्तु के समृद्ध राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक सुंदर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जब वो पैदा हुए, एक ऋषि ने भविष्यवाणी की, यह बच्चा या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान शिक्षक जो दुनिया को सही रास्ता दिखाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक शक्तिशाली शासक बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा। विलासिता से घिरा हुआ और जीवन की कठोर वास्तविकताओं, दुख, बुढ़ापा और मृत्यु से दूर। सिद्धार्थ राजसी कपड़े पहनते, स्वादिष्ट भोजन खाते और आराम का जीवन जीते हुए बड़े हुए। लेकिन फिर 4 नजारों ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन एक युवा के रूप में सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले। उन्होंने 4 नजारे देखे जिन्होंने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को झुर्रियों और कमजोरी के साथ देखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक बूढ़ा आदमी है, हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है। अगला उन्होंने एक बीमार आदमी को दर्द से तड़पते हुए देखा। क्या ऐसा सबके साथ होता है? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ राजकुमार, कोई भी बीमार पड़ सकता है, सारथी ने उत्तर दिया। फिर सिद्धार्थ ने एक मृत शरीर को शोक मनाने वालों द्वारा ले जाते हुए देखा। यहां क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। यह मृत्यु है राजकुमार, हर कोई एक दिन इसका सामना करता है, सारथी ने समझाया। अंत में उन्होंने एक शांत और संतुष्ट साधु को देखा। यह कौन है और यह इतना शांत क्यों है? सिद्धार्थ ने पूछा। यह एक साधु है जिसने सत्य की तलाश में दुनिया को त्याग दिया है, सारथी ने जवाब दिया। इन नजारों ने सिद्धार्थ के दिल को हिला दिया। उन्होंने सोचा, अगर हर कोई बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है, तो क्या जीवन का कोई सच्चा अर्थ है? इस सवाल से प्रेरित होकर सिद्धार्थ महल छोड़ गए। एक रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात बेटे राहुल को शांति से सोते हुए देखा और भारी मन से उन्हें पीछे छोड़ दिया। वो जंगलों में भटके, महान शिक्षकों से सीखा और कठोर तपस्या की, लेकिन कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। उन्होंने महसूस किया कि न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या ही उत्तर है, संतुलन ही कुंजी है। एक दिन सिद्धार्थ गया पहुंचे और एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो अब सिद्धार्थ नहीं थे, वो बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गए थे। सारनाथ में 5 तपस्वियों को बुद्ध का पहला उपदेश, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है, ने उनकी शिक्षा यात्रा की शुरुआत की। उनका संदेश पूरे भारत और उसके बाहर फैल गया। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का उपदेश दिया, सभी प्राणियों के लिए दया और प्रेम पर जोर दिया। उन्होंने जाति भेद को खारिज कर दिया, यह घोषित करते हुए कि किसी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से उसकी महानता परिभाषित होती है। उन्होंने ध्यान और आत्म जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला, जो आज भी महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया, अहिंसा का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और उसके बाहर फैलाया। आज हजारों साल बाद बुद्ध का ज्ञान न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को शांति और सत्य की ओर मार्गदर्शन करता रहता है। उनका अष्टांगिक मार्ग जीने का सही तरीका प्रदान करता है और उनका संदेश शाश्वत है। गौतम बुद्ध सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक युग, एक दर्शन और मानवता के लिए एक अनमोल उपहार थे।